I, my lovely friends, once again, your friend Manoj Cherwal. Friend, English is a beautiful language and I'm excited. I'm full, I am full of enthusiasm and I know you are too. You're too excited. Friends, शुरू करने जा रहा हूँ. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. चलिए शुरू करते हैं. एंड फ्रेंड टुडे वी विल कवर. आप देख रहे हैं सेंटेंसेस. एक बार सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, फिर इसके बाद कंसेप्ट समझेंगे. काम कर चुकने पर राम घर चला गया. काम कर चुकने पर राम घर चला गया. इसका मतलब काम कर लिया है, पहले काम हुआ है, फिर राम घर चला गया है. आप कहते हैं ना भाई, ये करके, ऐसा करके, पत्र लिख के उसने पोस्ट कर दिया है. सेकंड में, खाना खाने के बाद शाम कॉलेज चला गया. खाना खाने के बाद कॉलेज चला गया. देखिए, एक एक्शन हो गया है, एक एक्शन हो चुका है, दूसरा एक्शन उसके बाद हुआ. खाना खाने के बाद यानी खाना खाया जा चुका है, उसके बाद शाम कॉलेज गए. कॉलेज पूरा करने पर सीता ने एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की. पहले कॉलेज पूरा कर लिया गया है एंड देन आफ्टर सीता ने नौकरी ज्वाइन की है. मुझसे सिर्फ 2 मिनट बात करने पर, मुझसे सिर्फ 2 मिनट बात करने पर मेरा बॉस खुश हो गया. यानी मेरे बॉस ने सिर्फ 2 मिनट मुझसे बात की है और वो खुश हो गया है. इसका मतलब पहले 2 मिनट में एक्शन हो चुका है, उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी हुई है वो. प्रोजेक्ट पूरा कर लेने पर मुझे प्रमोशन मिल गया. पहले क्या हुआ फ्रेंड? प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, उसके बाद क्या हुआ? प्रमोशन मिल गया. तो देखिए, थोड़ा सा ये देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या हुआ. यानी दो एक्शंस हो रहे हैं, एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा उसके बाद कंप्लीट हुआ है. देखिए फ्रेंड, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस में है, जो पहला पार्ट है, उसमें किसी एक काम के पहले होने की बात कही जा रही है. किसी एक काम के पूरा होने की, पहला पूरे होने की बात की जा रही है. सेकंड पार्ट में दूसरे काम के होने की बात की है. तो ये फर्स्ट हो गया, पहला काम हुआ, उसके बाद दूसरा काम हुआ. लेकिन अंतर यही है कि जो फर्स्ट पार्ट है, जो पहला पार्ट है, उसमें ना तो सब्जेक्ट का बोध हो रहा, ना ही हेल्पिंग वर्ब का. कैसे? खाना खाने के बाद, तो इसमें कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं. कॉलेज पूरा करने के बाद कोई सब्जेक्ट तो है ही नहीं, यानी जो डूअर है वो नहीं है. और इसमें वर्ब का भी नहीं हो रहा, मेन वर्ब. तो इसका मतलब पहला जो पार्ट है वो पूरा सेंटेंस नहीं है. अब दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट सेंटेंस है. उसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है. वो कॉलेज गया, वह सब्जेक्ट है. कॉलेज गया, कॉलेज गया आपका वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया कॉलेज. ऐसे ही पत्र लिखने के बाद उसे पोस्ट कर दिया, तो उसने पोस्ट कर दिया, उसने ही और शी है, फिर वर्ब है पोस्टेड. तो इस प्रकार से, और ऑब्जेक्ट है लेटर. तो इस प्रकार से, तो इसमें ऐसे सेंटेंसेस में जो फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें उसमें हम पूरा सेंटेंस ना लेते, एक फ्रेज का यूज़ करेंगे. क्या यूज़ करेंगे? फ्रेज. और फ्रेज फ्रेंड आप जानते हो, फ्रेज मैंने इन माय प्रीवियस वीडियो I clearly mentioned that a phrase is a word or group of words, two or more group of words, two or more words which does not make complete sentence, which does not make complete clause. ठीक है फ्रेंड?
तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। तो इस पर जिस वे फ्रेंड द फर्स्ट पार्ट फ्रेज का हुआ, फर्स्ट पार्ट कौन सा हुआ फ्रेंड? फ्रेज का। और जो सेकंड पार्ट हुआ वो पूरे सेंटेंस का हो गया। सेकंड पार्ट जो हम करते हैं पूरा सेंटेंस होता है, तो जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा, मेन वर्ब भी होगा और ऑब्जेक्ट भी होगा, यानी दैट विल बी कंसिडर्ड a full complete sentence or a full complete clause, right friend? Now we will talk about the rule. फर्स्ट पार्ट है, उसको शुरू करेंगे हैविंग से। हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल विच इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और प्लस अगर मॉडिफायर है और ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये वर्ब हुआ, ये फ्रेज हुआ। अब ये फ्रेज कौन सा है? तो इसे बोलेंगे फ्रेंड परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या बोलेंगे फ्रेंड? परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। और सेकंड पोर्शन जो होते हैं वो बिल्कुल आपका सिंपल पास्ट, जिसे आप पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में फ्रेज यूज होगा जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे, क्योंकि उसमें हैविंग का यूज हो रहा, किसी का कंप्लीट, देयर इज अ कंप्लीशन ऑफ वर्क। सेकंड में जो नेक्स्ट है वो कोमा के बाद जो दिखाया जाता है सेंटेंस, उसमें सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। नाउ I think the rule is very much clear to you and आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड अब चलते सेंटेंसेस की ओर, किस प्रकार सेंटेंसेस फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए फ्रेंड, फर्स्ट सेंटेंस गिवन टू यू इज काम कर चुकने पर राम घर चला गया। इसमें देखिए काम हो गया है, काम कर चुकने पर राम घर चला गया। हैविंग फिनिश द वर्क राम वेंट हिज हाउस। हैविंग फिनिश मैंने बताया है अभी आपको, फ्रेज पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज का यूज होगा हैविंग फिनिश द वर्क, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम कर चुकने पर सब्जेक्ट नहीं दिया। हैविंग फिनिश द वर्क सिर्फ सब्जेक्ट नहीं दिया है, न ही कोई हेल्पिंग वर्ब दिया, मेन वर्ब से दिया है, तो इसका जहाँ सब्जेक्ट ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो वो आपका पूरा सेंटेंस या पूरी क्लॉज नहीं हो पाती। तो यहाँ फ्रेज का यूज किया है विच इज हैविंग फिनिश द वर्क। हैविंग फिनिश द वर्क राम वेंट हिज हाउस। हैविंग फिनिश द वर्क राम वेंट हिज हाउस। नाउ मूव टू सेकंड सेंटेंस। खाना खाने के बाद शाम कॉलेज चला गया। खाना खाने के बाद शाम कॉलेज गया। That first action he हुआ खाना खाना, then Sham went to college. Having had his food, participle phrase, perfect participle phrase. Having had his food, had का मतलब यहाँ कुछ चीज़ खाने से have had, कि कुछ चीज़ लेना खाना पीना, तो having had, having, और यहाँ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज हो गया। Having had his food, Sham went to college. Having had his food, Sham went to college. ठीक है फ्रेंड, तो अब आप क्या देख रहे हैं इसमें, ऊपर जो रूल में देखा हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अभी देखिए पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गो वेंट गॉन, गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल। राइट रॉट रिटन, रिटन इज द पास्ट पार्टिसिपल। ओके फ्रेंड, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नाउ द थर्ड सेंटेंस इज कॉलेज पूरा करने पर सीता ने एमएनसी में नौकरी शुरू कर दी। यही पहले कॉलेज पूरा हो गया, गया पास्ट में, एमएनसी सीता ने नौकरी शुरू कर दी, ये जो एक्शन हुआ ये बाद में हुआ फ्रेंड। ठीक है, तो जैसे रूल हमने किया था कॉलेज पूरा करने पर, यानी पूरा कॉलेज पूरा कर लेने पर या कॉलेज पूरा पास कर लेने के बाद सीता ने एमएनसी में नौकरी शुरू कर दी। यहाँ कंसेप्ट समझना होगा। दो सेंटेंसेस दी हुई हैं, फर्स्ट सेंटेंस को हम
परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज में करेंगे। सेकंड पार्ट को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो फर्स्ट कॉलेज पूरा करने पर हैविंग कंप्लीटेड हर कॉलेज, हैविंग कंप्लीटेड हर कॉलेज, क्योंकि फ्रेज है तो इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हैव के साथ जिस प्रकार थर्ड फॉर्म लगती है, इस प्रकार हैविंग के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगी। तो हैविंग कंप्लीटेड हर कॉलेज, सीता ने एमएनसी में नौकरी शुरू कर दी। सीता स्टार्टेड डूइंग जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। सीता स्टार्टेड डूइंग जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी। अर्थात कॉलेज पूरा करने पर, अगर इस सेंटेंस को हम पूरा सेंटेंस में तो आफ्टर after Sita had completed her college, after Sita had completed her college, she started doing job in a multinational company. लेकिन क्योंकि ये फ्रेज में है तो having completed her college, Sita started doing job in a multinational company. पहले यूज हुआ having completed her college, having जो है Now we have come to another sentence. देखिए, इन दिस सेंटेंस क्या दे रहा है वो, मुझसे सिर्फ 2 मिनट बात करने पर मेरा बॉस खुश हो गया। सेकंड रीजन है बॉस गॉट हैप्पी, लेकिन मुझसे सिर्फ 2 मिनट बात करने पर डूअर का नहीं है और करने पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब था है वो नहीं दिया है। तो मुझसे सिर्फ 2 मिनट बात करने पर, हैविंग टॉक टू मी जस्ट फॉर 2 मिनट्स, सिर्फ 2 मिनट करने पर, सिर्फ 2 मिनट बात कर लेने पर, हैविंग टॉक टू मी, हैविंग टॉक टू मी जस्ट फॉर 2 मिनट्स, हैविंग टॉक टू मी जस्ट फॉर 2 मिनट्स, माई बॉस गॉट हैप्पी, मेरा बॉस खुश हो गया। देखिए फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में एक कॉमा है, तो कॉमा वो अपना सेंस बता देता है कि भाई ये काम एक्शन पूरा हो गया पहले वाला, और नाउ कॉमे के बाद वाला सेकंड एक्शन हो गया, हुआ है। दोनों सेंटेंसेस से कंपैरिजन है, लेकिन फर्स्ट में हम परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग दिस वर्ड फ्रेज, परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज है हैविंग टॉक टू मी जस्ट फॉर 2 मिनट्स। फ्रेज इसलिए हुआ क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, ना ही हेल्पिंग वर्ब है। हैविंग टॉक टू मी जस्ट फॉर 2 मिनट्स, माई बॉस गॉट हैप्पी। हैविंग यूज़ करते हैं और V3 यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया, लेकिन जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट भी, वर्ब भी, ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। माई बॉस गॉट हैप्पी, मेरा बॉस खुश हो गया। देखिए फ्रेंड, कई बार क्या होता है, देखिए हम जैसे माई बॉस गॉट हैप्पी, तो कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। माई बॉस गॉट हैप्पी, ये गॉट को ही ये क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है फ्रेंड, गॉट हैप्पी तो क्वालिफाई कर रहा, तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन कई सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होते। ऐसे सेंटेंसेस में फिर आपको कहती हैं भाई ये क्या है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की और चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, प्रोजेक्ट पूरा कर लेने पर मुझे प्रमोशन मिल गई। प्रोजेक्ट पूरा कर लेने पर मुझे प्रमोशन मिल गई। पहले क्या हुआ, प्रोजेक्ट पूरा हुआ और जो उसमें मुझे प्रमोशन मिल गई। तो किस तरीके से इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, हैविंग completed the project, having completed the project, I got promotion in the company, I got promotion in the company,
और आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉज प्रमोटेड इन माई कंपनी, आई वॉज प्रमोटेड इन माई कंपनी। लेकिन क्योंकि यहाँ बिकॉज वी आर मेकिंग द सेंटेंस इन पास्ट डेफिनेट and combination of and we are doing the combination of a perfect participle phrase and past indefinite tense. So here, having completed the project, having completed the project, I got promotion in the company. Having completed their project, I got promotion in the company. तो फ्रेंड इस प्रकार से हमने सेंटेंस बनाई है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं और जो जो हमने सीखा किस प्रकार से, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में, दो सेंटेंस में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हम सेंटेंस जो बनाते हैं वो परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज से बनाते हैं। तो शुरू होता है हैविंग से, हैविंग, और उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप कह सकते हैं गो वेंट गॉन, गॉन इज अ पास्ट पार्टिसिपल, या लाइक लाइक्ड लाइक्ड, लाइक्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल, या राइट रॉट रिटन, रिटन इज अ पास्ट पार्टिसिपल। और उसके बाद हम मॉडिफायर लगाते हैं इफ एनी, अगर सेंटेंस में मॉडिफायर होता है। मॉडिफायर या क्वालिफायर कह सकते हैं। क्वालिफायर वो होता है फ्रेंड जो वर्ब को क्वालिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को वर्ब को क्वालिफाई करे जिसे हम एडवर्ब बोलते हैं, या फिर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे जिसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस प्रकार, या फिर एनी फॉर्म हो सकता है जिसमें कि हम इन्फिनेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं और आपका पार्टिसिपल का भी यूज़ कर सकते हैं और आपका जेरेंड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर आता है तो है, नहीं तो कई सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो जिसमें कि जो कि हम कर देते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में वो आ जाता है। और जो सेकंड पार्ट होता है फ्रेंड, सेकंड पार्ट में जो आपका मेन काम होता है वो सेकंड पार्ट में होता है जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल जो क्लॉज है फ्रेंड वो आती है पास्ट इंडेफिनिट में। जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है वो आफ्टर कोमा होता है। देखिए फ्रेंड, सेकंड पार्ट जो होता है वो कोमा होता है और उसमें शुरू का बात करते हैं, कमेंसमेंट होता है सब्जेक्ट से होता है। और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट ये हो जाता है। अगर पॉजिटिव है तो ये दोनों चीज़ें नहीं आती, डिड और डिड नॉट। अब मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। जो मेन वर्ब होता है अगर वो पॉजिटिव सेंटेंसेस है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। अगर वो डिड है, डिड नॉट है, मतलब इंटेरोगेटिव है या नेगेटिव है, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इफ़ यूज डिड नॉट तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो ये पास्ट इंडेफिनिट की ये पहचान है फ्रेंड कि अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट थिंग है, ये नोटिसेबल है कि अगर वो पास्ट इंडेफिनिट की अगर वो सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में, और अगर वो इंटेरोगेटिव है या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। उसके बाद मॉडिफायर है, अगर कोई मॉडिफायर है, क्वालिफायर है तो आ जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए इसमें किस प्रकार से ये जो चीज़ समझनी होगी आपको कि वो जैसे वो चला गया, ही वेंट, वो ऑफिस चला गया, ही वेंट ऑफिस, उसने खाना बना लिया, शी कुक्ड फूड। अब वह ऑफिस नहीं गया तो ही डिड नॉट गो।
जो वेंट की जगह गो आ जाएगा, ही डिड नॉट गो ऑफिस, या फिर उसने खाना नहीं बनाया, शी डिड नॉट कुक फूड, कुक्ड की जगह कुक आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये यही होती है पास्ट इंडेफिनिट में कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें आपका V2 वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर वही सेंटेंस अगर नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है तो उसमें डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और इंटरोगेटिव है तो उसमें डिड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कंक्लूड करता हूँ। होपफुली you must have understood this concept of past participle phrase and past indefinite phrase, and how we join the sentence, how we make a perfect sentence by joining two things: first perfect participle phrase, and second the full complete sentence, past indefinite sentence. So please, and friends, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और पूरा वीडियो को देखिएगा, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, if someone is not able to understand the full concept of this, so he or she can pause the video, and if you have any query, you can ask me in the comment box, and please, you are requested to please like and share this video and subscribe my channel. Now आपका दोस्त मनोज जैनवाल आपसे विदा लेता है इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, लव यू।